आर्टिकल 5 इसी आइन का कहता है, लॉयल्टी टू द स्टेट इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। कोई इस चीज को, इस रेड लाइन को या क्रॉस करे तो नेक्स्ट आर्टिकल, द फेमस आर्टिकल 6 उस पर नाफिज होता है। जनाब स्पीकर, अयूब खान ने जिसने पहला मार्शल लगाया था, इब्तिदा वहां से होनी चाहिए, फिर इंतहा जो है उस रात को होनी चाहिए जब यहाँ पे आइन तोड़ा गया था और असेंबली को इसलिए डिसॉल्व किया गया था कि अदम एतमाद की तारीख जो है वो पास ना हो सके। काइंडली ऑर्डर इन द हाउस। उमर साहब, हाउस कैसे नहीं चलेगा? मैं चला के दिखाऊंगा हाउस। अपोजिशन लीडर की कौमी असम्बली में जारहाना वार वज़ीर दिफा ने भी दिया भरपूर जवाब। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान हंगामा। उमर अयूब ने कहा कि कोई भी फर्द या इदारा आर्टिकल 5 की पाबंदी नहीं करता तो आर्टिकल 6 लगता है। ख्वाजा आसिफ बोले, आर्टिकल 6 लगाना है तो अयूब खान से अदम एतमाद की तहरीक पर असम्बली तोड़ने वाले डिप्टी स्पीकर तक गद्दारी के मुकदमे बनाए। सबसे पहले अयूब खान ने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की। उन्हें इक़दामात के बायस आज तक मुल्क संभल नहीं पाया। अपोजिशन का वज़ीर दिफा की तकरीर पर शदीद हंगामा। स्पीकर अयाज सादिक बार बार खामोश रहने का कहते रहे। आज़ाद कश्मीर में बिजली और आटा सस्ता हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एक्शन के बाद बड़े इक़दामात। वफाक़ी हुकूमत ने मसाइल हल करने के लिए 23 अरब रुपये फौरी फराहम करने की मंजूरी दी। महकमा खुराक आज़ाद कश्मीर ने आटे की कीमत में कमी कर दी। 20 किलो आटे का थैला 1000 रुपये में दस्तयाब होगा। बिजली की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी। 100 यूनिट तक कीमत 3 रुपये फ़ी यूनिट होगी। 100 से 300 तक 5 और 300 से ज़ायद यूनिट पर कीमत 6 रुपये फ़ी यूनिट होगी। कमर्शियल इस्तेमाल पर 300 यूनिट तक 10, 300 से ज़ायद पर 15 रुपये फ़ी यूनिट होगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक चौधरी ने कहा कि सस्ती रोटी और बिजली से कोई इनकार नहीं कर सकता। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, हम सिंध से बिजली देने को तैयार हैं। मसला हल करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मशकूर हूँ। जमहूरी हुकूमत हैं, पुरअमन जिद्दोजहद को समझते हैं। आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान की फ़ज़ा कायम हो जाएगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा, मुल्क में जमहूरियत का फुक़दान है। हमारे लोगों को जबरी लापता किया गया। लोग चिल्ले काट कर वापस आए। बिल्डोज़र चलाकर हमारी मखसूस नशिस्तें छीनी गईं। सदर, वज़ीर आज़म और स्पीकर का इलेक्शन गैर कानूनी है। साबिक़ निगरान वज़ीर आज़म ने कहा, फॉर्म 47 का कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा। इंतखाबात की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अपने वोट को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। होश के नाखून लें, खाई में जा रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, आइन तोड़ने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाना चाहिए। तहरीक इंसाफ के इक़दाम की हिमायत करता हूँ। अयूब खान ने पहला मार्शल लॉ लगाया, आगाज़ वहाँ से होना चाहिए। कासिम सूरी ने आइन तोड़ा, वहाँ पर भी आर्टिकल 6 लगाएं। अपोजिशन के फ्रंट पर मौजूद लोग मजलिस शूरा और मुशर्रफ के साथ भी थे। ज़ियाउल हक का साथ देने पर हम माफ़ी मांग चुके हैं। इन लोगों को खुद नहीं मालूम ये कहाँ थे। इलेक्शन कमीशन ने इजाफी मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 77 अरकान को मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नोटिफिकेशन जारी। हुक्मरान इत्तेहाद कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत से महरूम। कौमी असम्बली के 22 अरकान की रुकनियत मुअत्तल। पंजाब असम्बली के 27 और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 25 अरकान शामिल। सिंध असम्बली के 3 अरकान की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया था। शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून की सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया। 11 मई को पार्टी सेक्रेटरी जनरल को इस्तीफ़ा भिजवाया। मरियम औरंगज़ेब की तस्दीक। शहबाज शरीफ ने कहा कि ओहदा अपने कायद को वापस लौटा रहा हूँ। शहबाज शरीफ लीडरशिप और विजन से मुल्क और जमात की रहनुमाई करें। मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास 18 मई को तलब कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, अदालत ने तलबा के लिए मोटरसाइकिल स्कीम रोक दी। जब बच्चों को कहा जाता है पेट्रोल बम जलाओ, डंडे मारो, तब कोई अदालत हरकत में नहीं आती। सिर्फ अवामी मंसूबे रोके जाते हैं। जजेस एग्जीक्यूटिव के काम में दखल देंगे तो मुल्क कैसे चलेगा। इलेक्ट्रिक बाइक पर वन व्हीलिंग नहीं होती। जज साहब ने कहा कि लड़के लड़कियों के कॉलेज के सामने जाएंगे। ये तो वही बात हुई कि रोटी सस्ती होगी तो 2 के बजाय 3 रोटियां खाएंगे और बीमार होंगे।
किसी ने जाना है तो वो रिक्शे पर बैठकर भी जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट की तलबा को मोटरसाइकिल तकसीम करने के हुक्म में इम्तनाई में तोसी। वज़ीर इत्तलात पंजाब के बयान पर इज़हार बरहमी। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि वज़ीर इत्तलात ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं वो क्या कह रही हैं। हुकूमत को माहौलियाती आलूदगी के पेश नज़र मोटरसाइकिल स्कीम बनाने की हिदायत। कहा कि नई पॉलिसी बनने तक मोटरसाइकिल तकसीम ना करें। हुकूमत को इलेक्ट्रिक बसेस को फ़रोग़ देना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, टीवी पर बैठकर हमें दर्ज दिया जाता है अदालतों को कैसे चलना चाहिए। पहले हम पर बमबारी की जाती है, फिर अदालत में पेश होकर कहते हैं कि केस ही नहीं चलाना। सहाफ़ियों को हरासा करने के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस बरहम। कहा कि मुल्क तबाह करने के लिए हर कोई अपना हिस्सा डाल रहा है। गलत खबर पर कोई माफ़ी तक नहीं मांगता। गलतियां तो जैसे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज ही करते हैं। बस फ़ोन उठाया और सहाफ़ी बन गया कि हमारे ज़राए हैं, किसी के कोई ज़राए नहीं। हम कुछ करते नहीं तो इसका ये मतलब नहीं कि बस पत्थर फेंकी जाओ। बाहर के मुल्क में ऐसा होता तो अब तक इज्जत के केस में अब तक जेबें खाली हो जाती। हसास और खुफिया मालूमात अफशा करने पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मालूमात के फैलाव मुल्क के स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी मफादात को नुकसान पहुँचा सकता है। दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात को भी शदीद नुकसान पहुँचने का खदशा है। जुर्म की सज़ा 2 साल कैद और जुर्माने की सूरत में भुगतना होगी। टैक्स गोशवारे जमा न कराने वालों की रोजाना की बुनियाद पर सिमें ब्लॉक होंगी। ज़राए के मुताबिक टेलीकॉम कंपनीज ने रोजाना 5000 नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक करने की यकीन दहानी करा दी। FBR के मुताबिक टेलीकॉम कंपनीज के दफातर का दौरा भी करेंगे। साबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। अडियाला जेल रावलपिंडी में एहतसाब अदालत में मज़ीद 3 गवाहों के बयान रिकॉर्ड करा दिए। समाअत 15 मई तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट से कार सरकार में मुदाखलत के मुकदमे में अबूरी जमानत मंजूर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, मुस्लिम लीग नून ने कभी बच्चों को डंडे और पेट्रोल बम नहीं दिए। बच्चों को सिक्योरिटी फोर्सेस को मारना, हड्डियां तोड़ना, आंखें फोड़ना नहीं सिखाया। 9 मई को IG इस्लामाबाद की आंख ज़ाया हो गई। बच्चों को ये नहीं सिखाना कि मार दो, मर जाओ, जला दो, राख कर दो, तोड़ दो। नून लीग ने बच्चों को लैपटॉप स्कूल कॉलेजेस दिए। जिना हाउस गई तो दिल खून के आंसू रो रहा था। कायदे आज़म की यादगारों को राख का ढेर बना दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI ने कहा कि डायलॉग होने चाहिए, डील नहीं होगी। मुल्क की खातिर मुज़ाकरात कर रहे हैं। कोशिश है कि मुल्क आगे चले, हमें जलसे और रैलियों की इजाज़त तक नहीं। सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा? नैब को साबिक चेयरमैन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। तोशा खाना पर चौथा केस बनाना सियासी इंतकाम है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, आइन और कानून को ना मानने वालों से बातचीत नहीं होगी। गवर्नर हाउस पर कब्जे की बात करने वाले वज़ीर आला आइन का मुताला करें। गवर्नर हाउस को साजिश का गढ़ नहीं बनने दूंगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत सूबे में डिलीवर नहीं कर सकी, जवाब दें। 9 साल से मिलने वाली रकम कहाँ खर्च हो रही है? IMF मिशन का मईशत की बेहतरी के लिए पाकिस्तान के इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। नए खर्च प्रोग्राम और बजट के लिए IMF और वज़ारत ख़जाना हुकाम में इत्तेफाक। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ब्रीफिंग। कहा कि कर्ज मुआहिदे से मुल्की मईशत में बेहतरी आई। नया खर्च प्रोग्राम साइन करने के लिए तैयार हैं। ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। मुख्तलिफ मनसूबों और पॉलिसी इक़दामात की पेशरफ रिपोर्ट पेश। वज़ारतों ने कोशिशों को आगे बढ़ाने के लिए लाहे अमल पेश किया। कमेटी ने दोस्त ममालिक के साथ जारी इक़्तिसादी ताउन पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया।
कराची में पंजाब की तरह डॉल्फिन फोर्स तश्कील देने की तजवीज़। पुलिस चीफ ने 1800 मोटरसाइकिलें मांग लीं। वज़ीर दाखिला सिंध की ज़ेर सदारत अमन अमान पर इजलास। पुलिस की 1100 गाड़ियाँ, 2000 पिस्टल, यूनिफॉर्म देने की भी सिफारिश। वज़ीर दाखिला ज़िया हसन लज्जार ने कहा, दरकार वसाइल की मंजूरी यकीनी बनाऊंगा। बत्ती की शिकायत पर कोई रियायत नहीं या फिर समझौता ना किया जाए। ट्रैफिक मामला ठीक करें, आपको फ्री हैंड देता हूँ। पीटीआई को कराची में जलसे की इजाज़त ना देने पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट बरहम। कहा कि जलसे की इजाज़त ना देने का कोई जवाब नहीं। ऐसे कौन से दहशतगर्द हैं जो इन पर हमला करना चाहते हैं? क्या ये खलाई मखलूक हैं? ये इस मुल्क के शहरी नहीं। कब तक ऐसे मामला चलाएंगे? इनको बर्गर पार्टी कहते हैं ना, पहुँचा दिया ना इनको अंजाम तक। यही चाहते थे आप लोग। बच्चा बच्चा जानता है किसकी लड़ाई है। अब ऐसे नहीं चलेगा। जो ये रिपोर्ट्स दे रहे हैं वो ओहदे पर नहीं रहेंगे। वहाँ मत लेकर जाएं कि बहुत ज़्यादा सख्त फैसले करना पड़े। पीटीआई की दरख्वास्त पर 10 दिन में फैसला करने का हुक्म। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील नाम मेमन ने कहा, एक शख्स कांधों पर बैठ कर आता है, धरना देता है और फरिश्ता बनता है। फिर वो कहता है कि मेरे पास अरकान नहीं, बिल पास कराया जाए। पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया कि सबसे बात करेंगे। पीटीआई ने नून लीग और पीपल्स पार्टी से बात ना करने का जवाब दिया। हमारे पास ऑप्शन नहीं था। नून लीग के साथ ना होते तो हुकूमत ना बनती। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा, मुज़ाकरात ही मौजूदा बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता है। साबिक चेयरमैन पीटीआई अपनी ज़ात के लिए नहीं, मुल्क और कौम के लिए मुज़ाकरात पर रज़ामंद हुए। सिर्फ बाइख्तियार हलकों से मुज़ाकरात नतीजा खेज हो सकते हैं। नून लीग बातचीत को सबोताश कर रही है। हर बात में ज़ीरो टॉलरेंस के दावेदारों की ज़ीरो परफॉर्मेंस सबके सामने है। GHQ में फौजी एजाज़ात देने की तकरीब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सितारा इम्तियाज़ और तमगा बिसालत समेत एजाज़ात से नवाजा। आर्मी चीफ का शहदा और गाजियों को खिराज तहसीन। कहा कि मादरे वतन के दिफा के लिए जान के नजराने से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं। शहदा और गाजी हमारे कौमी हीरो हैं। हमारी आज़ादी और सलामती बहादुर जंगजुओं की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। हमारे शहदा कौम के लिए उम्मीद और इस्तेकामत की किरण है। गंदम बहरान पर वज़ीर आज़म की पास्को के 2 अफसरान मुअत्तल करने की हिदायत। MD और मैनेजर प्रोक्योरमेंट पास्को शामिल। शहबाज शरीफ ने कहा कि किसान का नुकसान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। पास्को 4 लाख मेट्रिक टन इजाफी गंदम की शफाफ तरीके से खरीदारी करे। गंदम खरीदारी के लिए मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन तैयार करने की भी हिदायत। इस्लामाबाद पुलिस के 52 सब इंस्पेक्टर्स की इंस्पेक्टर्स के ओहदे पर तरक्की। मेरिट पर पूरा उतरने वाले सब इंस्पेक्टर्स को तरक्की दी गई। IG इस्लामाबाद ने तरक्की पाने वाले अफसरान को रैंक लगाए। सरकारी ओहदेदार क्यों खौफ महसूस कर रहे हैं? सिर्फ अल्लाह का खौफ होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। अलकादिर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से रिपोर्ट जमा ना होने पर बरहम। कहा कि जहन में रखें कि मौजूदा हुकूमत सिर्फ 5 साल के लिए इख्तिदार में रहेगी। साबिक चेयरमैन पीटीआई कल इख्तिदार में आए तो प्लेट में रखकर रजिस्ट्रेशन कर दी जाएगी। रिपोर्ट दोबारा तलब। चीफ जस्टिस का सहाफ़ी के केस में पेशरफ्त न होने पर इज़हार बरहमी। SSP इन्वेस्टिगेशन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि CCTV मौजूद नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बोले, झूठ बोलने पुलिस में आए हो, पुलिस यूनिफॉर्म की तौहीन कर रहे हो, कुछ पढ़े लिखे हो या नहीं, पुलिस में कितने साल हो गए? SSP बोले 13 साल हो गए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, ऐसे अफसर को हटाया क्यों नहीं जा रहा? फौरी फारिग करें। अदालत आकर सर कहकर मक्खन लगाते हैं और चले जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हड़ताल के बावजूद काम जारी रखें। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट का खत। कहा कि किसी दबाव के बगैर कानून पर सख्ती से अमल करें। तमाम अदालती काम कानून के मुताबिक किया जाए। इल्म में आया है कि बार मेंबरान हड़ताल से अदालती काम में खलल डाल रहे हैं। अदालती काम बंद करके ऐसी किसी भी हड़ताल का हिस्सा ना बने। वकीला की गैर हाजिरी के बावजूद न सिर्फ नए केसेस सुने बल्कि फैसले भी जारी करें।
अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकात पर 3 दिन के लिए पाबंदी आयद। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात पर 15 मई तक पाबंदी बरकरार रहेगी। तहरीक इंसाफ ने मामला कौमी असम्बली में उठा दिया। जैन कुरैशी ने कहा, मेरे वालिद भी अडियाला जेल में कैद हैं, वकील और अहले खाना से कैसा खदशा हो सकता है, पाबंदी को ख़त्म किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर 7 एतराज़ लगा दिए। कहा कि 5 साल में इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए, इंतजामी ढांचा मौजूद नहीं, बतौर जमात क्या स्टेटस है। पार्टी आइन के बरअक्स फेडरल इलेक्शन कमिश्नर लगाया, तहरीक इंसाफ से तहरीरी जवाब मांग लिया। सोलह मई से पेट्रोल 13 रुपए सस्ता होने का इम्कान। डीजल की कीमत में 8 से 9 रुपए 50 पैसे तक कमी मुतवक्के। इत्तलाक वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद होगा। वफाकी बजट 7 जून को पेश किए जाने का इम्कान। अखराजात का इब्तिदाई तखमीना 16,700 अरब रुपए रखने की तवक्को। सब्सिडीज़ का इब्तिदाई हजम 167 खरब रुपए से ज़ायद होने का इम्कान। टैक्स आमदन का इब्तिदाई तखमीना 11,000 अरब रुपए से ज़ायद। मालियाती खसारे का तखमीना 9,300 अरब रुपए लगाया गया। लीबिया कश्ती हादसा केस के मरकज़ में मुलजिम को 60 साल तक कैद की सज़ा। खुसूसी अदालत गुजरांवाला ने फैसला सुना दिया। मुलजिम को 42 लाख रुपए जुर्माना देने का भी हुक्म। मुलजिम ने 4 नौजवानों को यूरोप भिजवाने के पैसे लिए थे। इस्लामाबाद में सरकारी मकान किराए पर देने वालों की अलॉटमेंट मनसूख होगी। वज़ीर हाउसिंग का सरकारी मकानों में गैर कानूनी तामीरात, कमर्शियल सरगर्मियों का नोटिस। मकानों में गैर कानूनी तामीरात, कब्जा और किराए पर देने पर क्रैकडाउन का फैसला। 3 नोटिस के बावजूद तजावुज़ात ख़त्म ना हुई तो अलॉटमेंट मनसूख होगी। बालाकोट में शाहरा का कान 24 घंटे बाद भी बहाल ना हो सकी। लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद शाहरा पर दूसरे रोज़ भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। गाड़ियों की लंबी कतारें, मुसाफिर महसूर हो गए। दियामर में बारिशों से नदी नालों में तग़यानी। शाहरा कराकरम की बंदिश से सैकड़ों मुसाफिर और गाड़ियाँ फंस गईं। सयाती मकाम कुमराट की सड़क की बहाली का काम भी जारी। सिंध हुकूमत मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान लोड शेडिंग पर बरहम। वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह ने कहा, तमाम इम्तिहानी मराकज़ को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दिया जाए। अफसरान को के इलेक्ट्रिक हैस्को और सेप्को से बात करने की हिदायत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बीजिंग में सेक्रेटरी जनरल शंघाई ताउन तंजीम से मुलाकात। सिक्योरिटी और तरक्याती ताउन को आगे बढ़ाने के आज़म का इजहार। इसहाक डार की पाक चीन वज़ीर ख़ारिजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग के 5वें दौर में शिरकत शेड्यूल। भर में गर्मी की शदीद लहर। कराची में पारा 36 डिग्री को छू गया। लाहौर में 39, पेशावर में 35, इस्लामाबाद में 34 डिग्री सेंटीग्रेड। तुरबत और जैकबाबाद में पारा सबसे ज़्यादा 45 डिग्री रहा। खैरपुर और रोहड़ी में 44 डिग्री सेंटीग्रेड। सक्खर दादू, मिठी, सिब्बी में 43 डिग्री रिकॉर्ड। यहाँ दुकान पे आके आपके जो लज्जत, जो खस्तगी, जो ताजगी रोटी में, निहारी में, बड़े अरसे बाद मैंने इतनी लजीज निहारी चखी। कराची की चटपटी निहारी अनवारुल हक काकड़ को भाग गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी की दावत। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि ऐसी लजीज निहारी पहले कभी नहीं खाई। गिलगित बल्तिस्तान ट्रॉफी हंटिंग सीजन की आमदनी में बड़ा इजाफा। हालिया सीजन की आमदनी 30 करोड़ 90 लाख रुपए तक पहुंच गई। सीजन में 4 मार्ख और 14 नीली भेड़ों और 88 आई बैक्स के शिकार की इजाजतनामे नीलाम हुए।